हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे, घर में होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर दोस्तों में कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है हमारा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महर्षि वेदव्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब हम कराने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ जो था उसका रचनाकार कौन है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महर्षि वेदव्यास। इसका भी वही है। अगला देखिए, तीसरा नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मतलब कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ जो है उसमें कितने मंत्र हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 है। अगला है, किसकी जय होती है? चौथा नंबर प्रश्न है, किसकी जय होती है? आप लोग जानते हैं जय किसकी होती है, यानी जीत। तो इसका मतलब हो गया जय किसकी होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की और मोह की। बताइए किसकी जय होती है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सत्य की जय होती है। हमेशा जो सत्य रहता है उसी का जय होता है, जीत होती है। अगला देखिए, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? मतलब जंतु का जो हृदय है ना, उसके रूप का जो गुफा है उसमें क्या स्थित है, वही पूछा है। तो क्या स्थित रहता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आत्मा। अगला देखिए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का जो मार्ग होता है ना, मार्ग मतलब रास्ता, यानी देवलोक जाने वाला जो रास्ता होता है ना, किससे प्राप्त होता है, वही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो बोलिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सत्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब हम कराने वाले हैं, तो देर तक मतलब लास्ट तक जरूर देखिए। अगला देखिए, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है बताइए। जो मृत्यु होता है ना उसको अपने वश में कौन कर लेता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विद्वान जो होते हैं ना वो मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं। चलिए अगला है, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान होता है? मतलब मंगलम का जो पाठ हम लोग पढ़े हैं उसमें किस, मतलब पढ़े नहीं, पढ़े होइएगा आप लोग भी। मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान होता है, मतलब किसकी महिमा का गीत होता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परमात्मा का। मंगलम पाठ में जो है, मंगलम पाठ में जो है ना, महिमा का मतलब परमात्मा का, परमात्मा मतलब परमात्मा का क्या होता है? गान होता है। 8 नंबर हो गया। चलिए अगला देखिए, 9वां नंबर, उपनिषदों की संख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 108 है। उपनिषद की संख्या पूछेगा तो कितना बोलिएगा? 108। अगला देखिए, परमात्मा कहाँ रहते हैं? अब बताइए, परमात्मा को जानते हैं कहाँ रहते हैं वो लोग? परमात्मा कहाँ रहते हैं बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सर्वत्र, मतलब सभी जगह पर परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी जगह। अगला देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है? मतलब कैसे मिलती है? नदियाँ जो है वो समुद्र में जाके मिलती है। कैसे मिलती है बताइए। तो पहला ऑप्शन है नाम को छोड़कर, दूसरा है रूप को छोड़कर, तीसरा है रूप और नाम और रूप दोनों को छोड़कर। तो स्वाभाविक सा बात है, जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो वो अपने नाम और रूप को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न हुए? प्रसन्न का मतलब हुआ खुश हो जाना, यानी भारत का जो शोभा है ना उसको देख के कौन प्रसन्न हो गए थे, यानी खुश हो गए थे बताइए। तो ईश्वर, पहला ऑप्शन है ईश्वर, दूसरा है आलसली, दूसरा है दैत्य और तीसरा क्रोध। बताइए कौन हो गए थे खुश? मतलब भारत का जो है ना शोभा देखकर कौन खुश हो गए थे बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर, यानी ईश्वर जो है ना भारत का शोभा देख के क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। अगला देखिए, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए, मतलब ऋषि लोग जो है ना
ऋषि लोग जो है, ऋषि लोग यानी देवलोग, यानी ऋषि लोग देवलोग की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। मतलब ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो देवलोक के लिए, मतलब देवलोक की मार्ग, मतलब देवलोक की प्राप्ति के लिए, यानी देवता की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सत्य मार्ग। जो सत्य पर चलते हैं वही देवता को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है बताइए। पटना जो है हमारा राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, वो कितना साल पुराना है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन बोलिए जल्दी, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी 2500 वर्ष पुराना है। अगला है, पटना में बहुत बार कौन आए थे बताइए। कौन आए थे पटना में जो है, बहुत बार कौन आए थे बताइए। हम लोग इसे भी कहे जाते हैं, जो पटना में जो है कौन आए थे बताइए। इसमें सभी मतलब बिहार जो है ना, बिहार में सब के सब आए थे बताइए। कौन आए थे सबसे अधिक बार, बहुत बार कौन आए थे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध। कौन आए थे, भगवान बुद्ध जो है ना पटना में सबसे अधिक बार आए थे। 15 हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बुद्ध के समय में, मतलब बुद्ध का जो काल था ना, उसके समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का क्या नाम था, पाटलीग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्र का नाम। अगला देखिए, यूनान का राजदूत कौन है। यूनान का राजदूत जो है कौन थे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंसंग। हैंसंग कौन थे, यूनान के राजदूत। अगला देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। मतलब पटना नगर जो है उसकी पालिका देवी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी काला देवी, है ना। काला देवी हो गया इसका आंसर। और पढ़ के जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसका PDF चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अगला देखिए, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ। मतलब गंगा नदी के ऊपर जो सेतु, मतलब उनमें होता है ये कि पुल, बांध, इस टाइप का। तो किस, मतलब उसका नाम बताना है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ बताइए। पुल का, किस पुल का निर्माण हुआ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गांधी सेतु। नहीं जानते, ये तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इसको। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। देखिए गुरु गोविंद जी का भी जन्म यहाँ यहीं हुआ था, पटने में। अगला देखिए, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ था। मतलब अधिक समृद्धि हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अशोक के काल में। किसके काल में, अशोक के काल में। अगला देखिए 22 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है बताइए। कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में, यानी जाड़ा के महीना में। अभी जो जाड़ा चला है ना, इसी महीना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। अगला देखिए, कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है। इसका बताइए। कुसुम का मतलब होता है फूल, यानी फूल टाइप का, ये भी हुआ फूले। तो इसका नया नाम बताइए क्या है। तो इसका नया नाम ऑप्शन हो गया ए, यानी पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, आ रहा है मज़ा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, मज़ा आना चाहिए, है ना। कम समय है और अच्छे से तैयारी करनी है ना। चलिए अगला देखिए, मैथिली कोकिल, कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मैथिली कोकिल जो है, इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे बताइए। गरीब जो होते हैं वो, अनाथ जो होते हैं वो, उनको भोजन कौन कराते थे प्रतिदिन, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बिरेश्वर। अगला है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे। आलस मतलब आलसशाला है, मतलब आलस आदमी जो है ना, उस जिसमें रहते हैं उसको कहते हैं आलसशाला।
मिल जो क्या हो गया था, आग लग गया था, तो उसमें जो है सो आग लगा ना, तो उसमें से आदमी भाग गए थे। वही बोला जो कौन देखकर, मतलब आग जो लगी थी ना, आग को देखकर कौन भाग गए थे, वही चीज़ पूछा, कौन भागे थे बताइए। उसमें आलस के लिए घर था, मतलब साला था, आलस के लिए, आलस के रहने वाला साले था। और उसमें कौन था जो भाग गया था आग को देख के, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुत। उसमें जाके कोई दूसरा लोग भी क्या करते थे, खा लेते थे, तो इसीलिए उसमें क्या लगाया गया, आग लगाया गया, ताकि उसमें पता चले जो आलस आदमी होगा ना वो तो रुक जाएगा, जो ध्रुत होगा, जो आलस नहीं होगा, वो भी जाके क्या करता था, खा लेता था, इसीलिए ऐसा आग लगाया गया था, ध्रुत। अगला देखिए, आलस साले में आग लगने से कितने लोग नहीं भागे थे, बताइए कितने लोग नहीं भागे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 लोग जो थे ना इसमें से नहीं भागे थे। इसका मतलब ये 4 लोग क्या थे, आलसी थे, यही लोग नहीं भागे थे। वही देखेगा तो ये तो आग लग रहा है, लग रहा है आग लगा हुआ है, जाके कोई बुता दो ना, ऐसा बोले थे आलसी, इतना आलसी आदमी थे। चलिए अगला देखिए, ये स्क्रीन पर 28 नंबर प्रश्न को, क्या आलस साले में आग क्यों लगाई गई थी, बताइए। अभी तुरंत बताए हैं, आलस साले में आग क्यों लगाए गए थे। तो इसमें लगाए गए थे इसीलिए कि आलसियों को परीक्षा का, आलसियों की जो है ना परीक्षा लेने के लिए, जो कौन आलस है, आलसी है, कौन आलसी नहीं है, इसके लिए। अगला है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है। आलस का जो कथा है वो किस प्रकार की कथा है, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंग्यात्मक कथा है। अगला देखिए, बिलेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहते थे। बिलेश्वर नाम का जो मंत्री थे ना वो कहाँ रहते थे, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिथिला में, है ना। बिलेश्वर नाम के मंत्री कहाँ रहते थे, मिथिला में। अगला है, मिथिला का मंत्री कौन था, बोलिए इसका आंसर। मिथिला का जो मंत्री थे कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलेश्वर, यही बात है ना। अगला देखिए 32 नंबर, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, मतलब ऋग्वेद में कितनी महिला है, वही चीज़ पूछा है, बताइए कितनी महिला थी, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 24 महिला। अगला देखिए, पुरुषों और नारियों के संयोग से किसकी गाड़ी चलती है, बताइए। समाज की, नहीं, पुरुष और नारी नहीं रहेगा तो समाज चलेगा नहीं ना, इसीलिए 33। अगला देखिए, याज्ञवल्क्य ने कितनी अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी, बोलिए। इसकी जो है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आत्मा का। अगला है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थे, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गार्गी। अगला है, पंडित क्षमाराव किस काल की कवित्री थी, कवयित्री हैं, मतलब बोलिए पंडित क्षमाराव जो थे किस काल की कवित्री थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आधुनिक काल की। अगला है, अच्युत राय की रानी कौन थी, अच्युत राय की रानी कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तिरुमालंबा। अगला है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। इस सब पाठ का जो रचनाकार है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा सभी का। अगला देखिए, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा विदुर। अगला देखिए, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग यानी कहने का मतलब भारत के लोग किस भाव से रहते हैं, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब देखिए ऑप्शन देखिए, अनेकता मतलब एकता नहीं होगा, दूसरा है एकता, तीसरा है शत्रुता मतलब दुश्मनी टाइप से रहते हैं, बोलिए कैसा रहते हैं भारत के लोग, कैसे किस भाव से यहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकता के भाव से रहते हैं। अगला देखिए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, मतलब हमेशा सर्वत्र मतलब क्या हुआ, सभी जगह गाई जाती है, किसकी महिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जो महिमा है ना सभी जगह गाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक,